नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों, जितने भी कर्मचारी ग्रुप डी में हैं यानी कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं तो उनको प्रमोशन होने पे कितना फ़ायदा मिलने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दूँ कि BMC में जो ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं यानी कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं तो उनको अगर प्रमोशन उनका नहीं हो पाता है, यानी कि उनकी अगर पदोन्नति नहीं हो पाती है तो उनको फाइनेंशियल अपग्रेड किया जाता है, यानी कि उनको EMACP का फ़ायदा दिया जाता है। EMACP का मतलब होता है कि अगर एक ही पोस्ट पे अगर आप 10 साल की सर्विस पूरी कर लेते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको प्रमोशन नहीं मिलता है तो आपको फाइनेंशियल तौर पे अपग्रेड किया जाएगा, आपकी इंक्रीमेंट बढ़ाई जाएगी, आपको जो है सैलरी के तौर पर आपको अपग्रेडेशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये है EMACP का नियम। 10 साल, 20 साल और 30 साल पे आपको अपग्रेड किया जाएगा, फाइनेंशियल तौर पे आपको इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं जो ग्रुप डी में हैं तो उनको वो प्रमोशन जल्दी नहीं पाते हैं तो उनको फाइनेंशियल तौर पे अपग्रेड किया जाता है। ऐसे में दोस्तों पहले सिस्टम था 12 साल और 24 साल, 12 साल 24 साल पे प्रमोट किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब 10 साल, 20 साल और 30 साल पे प्रमोट किया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है, चलिए आपको बता दूँ। पहले दोस्तों आपको बता दूं कि जो पहले पुराने कर्मचारी हैं अगर 12 साल का उनको प्रमोशन मिल गया है तो अब जो उनका अगला सेकेंड इंक्रीमेंट लगेगा, सेकेंड प्रमोट जब वो किए जाएंगे तो 8 साल पे ही किए जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 10 साल, 20 साल, 30 साल का नियम है। लेकिन पहले अगर वो प्रमोशन पा चुके हैं 12 साल पे ही उनको प्रमोट कर दिया गया है, फाइनेंशियल अपग्रेड कर दिया गया है, तो जो दूसरा जो प्रमोशन होगा वो 8 साल के बाद यानी कि 20 साल पे दिया जाएगा और तीसरा जो है 30 साल पे दिया जाएगा। अगर एक ही पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं तो अगर वो पोस्ट उनकी चेंज हो गई है और वो पोस्ट वाइज प्रमोट हो गए हैं तो उनको इसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रमोट हो गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों सैलरी कितनी बढ़ेगी, चलिए आपको बता दो कि पहला महत्वपूर्ण बदलाव ये किया गया है कि जो कर्मी का ग्रेड पे 1800 रुपये था तो पहले क्या होता था कि उनको 1850 की पे मैट्रिक्स में प्रमोट किया जाता था, लेकिन दोस्तों अब 1900 की पे मैट्रिक्स में प्रमोट किए जाएंगे, 1900 के GRP में वो प्रमोट किए जाएंगे। सेकंड जो प्रमोशन किया जाएगा तो 2000 की ग्रेड पे में प्रमोशन किया जाएगा। वहीं दोस्तों जिनका ग्रेड पे 1850 था 6 पे में तो उनको जो फर्स्ट वाला प्रमोशन मिलेगा अब 1950 के GRP में मिलेगा। पहले 1900 की GRP में मिलता था लेकिन अब 1950 के GRP में मिलेगा। सेकेंड जो प्रमोशन होगा वो 20 साल के बाद वो 2050 के GRP में प्रमोट किया जाएगा। तो चलिए पहले एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जी हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे पे मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। जी हाँ, तो आपको बता दूं कि 6वें वेतन आयोग में ग्रेड पे का सिस्टम था तो उसी के अनुसार ही आपको प्रमोशन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1800 की GRP है, 1850 की GRP है, 1900 की GRP है और 1950 की GRP है। तो ये GRP का यहाँ पे दिया गया है और उसी के हिसाब से आपका प्रमोशन मिलता है। यहाँ पे आपको बता दूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मान लीजिए किसी की कोई कर्मचारी है वो 1800 की GRP में है और उसकी बेसिक है 23,500 रुपये, तो उनका प्रमोशन कैसे किया जाएगा। अब 1800 की GRP में है तो पहले 1850 की GRP में प्रमोशन होता था, लेकिन अब 1900 की GRP में उनका प्रमोशन किया जाएगा, यानी कि 1900 की पे मैट्रिक्स में देखा जाएगा। पहले 1800 की पे मैट्रिक्स में 1850 की पे मैट्रिक्स में देखा जाता था, लेकिन अब 1900 की GRP में देखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि 23,500 अगर 23,500 बेसिक पे है तो 24,200 एक इंक्रीमेंट यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यही 24,200 को 1900 की GRP में देखा जाएगा। 1900 का जो ग्रेड पे का कॉलम है उसमें देखा जाएगा कि 24,200 कहाँ अमाउंट है, तो 24,200 यहाँ पे किसी में नहीं है, 24,200 के ऊपर वाला देखा जाएगा 24,500 है। तो जो उनका नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो 10 साल या होगा या 12 साल पे अगर हैं तो उनको 24,500 उनकी बेसिक पे हो जाएगी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप बेसिक पे अपनी कमेंट करेंगे तो मैं आपकी बेसिक पे के हिसाब से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपनी बेसिक पे तुरंत से तुरंत कमेंट कर दीजिए।